Assalamu alaikum everyone. My name is Shamara Syar. I'm doing textile designing from industry school. My purpose is to take the interview is based upon my assignment. Basically, we have to explore the entrepreneur. So here we have. Can you introduce yourself? Hello, Assalamu alaikum. Samad, how are you? How's everything going on your Salam. side? जी मेरा नाम सैफ रहमान आरिफ सियाल है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। तो बेसिकली मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो आज से कुछ 5 इयर्स पहले स्टार्ट हुई थी। मैंने अपनी एक्वाकल्चर जो फिश फार्मिंग करते हैं वो और अपना फैब्रिक का काम जो कपड़े का काम है वो स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको पता चल मतलब अभी बहुत अच्छी जर्नी चल रही है और हमारे मार्जिन्स बड़े अच्छे करंटली जनरेट हो रहे हैं इस टाइम पे। I have a few questions. Can I ask with you? श्योर श्योर प्लीज एनी टाइम यू कैन टेक So योर I टाइम। have a question. What inspired you to become an entrepreneur? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए मेन जो मेन इंस्पिरेशन दैट आई इंस्पायर्ड वाज द फ्लेक्सिबिलिटी, द सेटिस्फैक्शन एंड टू बी योर ओन बॉस। बिकॉज आपको पता है कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जॉब करते हो तो you just have to think what they are doing. You can't think out of the box. तो मैंने भी कुछ टाइम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम किया। तो मैंने आपको बताया नहीं, मैं खुद एक पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ, मैंने खुद यूके से ग्रेजुएट किया हुआ। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया तो इट wasn't, I didn't liked it. So that is the main reason. Then from that time I thought I'm going to do anything or any single thing by my own self, by my own time, and by my own thoughts. And Alhamdulillah, Allah has greatly given me a lot, and that thing inspired me uh, to to reach the boundaries. Okay, I have another question. Can you share your career journey leading up to your current value business? Yes, yes, बिल्कुल। बस हुआ ये था इन स्टार्टिंग, जैसा आई टोल्ड यू, मैंने अपनी इंजीनियरिंग की तो मैं यहाँ पे आया हैलिबर्टन, पाकिस्तान आया। तो यहाँ मैंने हैलिबर्टन में अपना काम स्टार्ट किया। So I worked there for like 2 hour to I worked there for 2 years, and the best thing is I was not earning that much, but I knew how to work in the Pakistani industry because I was working, and when I was a new Kenya student, I was working in a subway. You could say in a travel launch as a receptionist. तो वहाँ का भी मुझे एक्सपीरियंस मिल गया था और यहाँ का मुझे एक्सपीरियंस मिल गया था। तो बिजनेस के बारे में मुझे आइडिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा बिजनेस करना है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने अपनी जॉब क्विट की तो मैं और मेरे कुछ पार्टनर हैं, वो हम लोग पंजाब साइड में गए। वहाँ पे हमने रिसर्च स्टार्ट की कि फूड इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं और कौन सा काम अच्छा है। तो वहाँ पे हमने कुछ 1 ईयर स्पेंड की, और 1 ईयर स्पेंड करने के बाद हम कंक्लूजन पे ऐसे कि हम लोग फिश फार्मिंग पे जाते हैं, क्योंकि द मार्केट ऑफ द फिश फार्मिंग इज रियली ट्रमेंडस ह्यूज। बिकॉज आपको पता है कि दुनिया के अंदर 60 to 65% लोग सी फूड खाते हैं। तो देन आई थॉट कि ये बिज़नेस अच्छा है और हम यहाँ जा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे कि मैंने एजुकेशन हासिल की हुई है। तो हम लोग, मैं और मेरे पार्टनर पंजाब गए, ठीक है। वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद पता चला कि पाकिस्तान की मार्केट बड़ी एक्वा मिमिक्री एक्वा कल्चर मार्केट है, जो फूड के अंदर काफ़ी बिजनेस है पाकिस्तान का। तो आपको पता होगा कि कोई ऑलमोस्ट कोई 2 से 3 बिलियन मार्केट है पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट करती है। इसमें श्रिम आ गया, उसके अंदर फिश आ गई, उसके अंदर प्राउंस आ गए। तो हम सारे एक्सपोर्ट करते हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज को, जिसमें आ गई ईरान आ गया, सही है, और अफगानिस्तान आ गया, और कुछ यूएई भी हम लोग गल्फ एरिया में एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। तो वहाँ से एक हमें आइडिया मिला कि हम इसकी कॉस्ट पे वर्किंग करते हैं। तो हमें वहाँ समझ में आया कि ये जो बिजनेस है, ये इसका जो मार्जिन है वो 100% है। मतलब कि अगर आप एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, आप 10 रुपये लगाते हो तो 10 रुपये आप बनाते हो। तो 10 रुपये में टोटल आपके 20 रुपये आपका विद इन
विद इन ईयर आपके हैंड के अंदर आता है, लेकिन ये है कि इसका टाइम पीरियड बहुत था। तो डेट डेट थिंग वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो फिर उसके अंदर टेक्निकल चीज़ें हमने सीखी, हमने अपना प्लांट लगाया। तो करंटली जो मेरी बिजनेस की वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, वो इज मोर देन 5 करोड़ रुपीज। Okay. So I have another question. What challenges the early stages आपने कौन से फेस किए? ओह, बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजेस। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्या होता है? Can you tell the पाकिस्तान few challenges? हाँ, पाकिस्तान के आपको पता है क्या होता है कि जब सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि आप जब बाहर से पढ़ के आते हो, ठीक है, तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई जाके ना सीईओ बन जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आप बाहर पढ़ना आपको आपके माइंड ओपन करता है, और एजुकेशन एजुकेट करवाता है आपको चीज़ों से। तो जो चैलेंजेस मैंने जो फेस किए थे स्टार्टिंग के अंदर, सबसे पहले कि ये है कि अ, हमारे पास जो हमारे पास होता है बच्चा, जो मछली के सीड होता है ना, तो वो हमारे स्किन के एरिया के अंदर नहीं है, ठीक है। तो उसको हम पंजाब से लेके आते हैं अभी तक। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमने सीड बाय करना है, फार्मिंग करनी है, और फिर मार्केट को सेल करना है विद मार्केट साइज जो 1 किलो होता है, 1.5 किलो होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम एवरी 3 मंथ्स के अंदर हम पंजाब जाते हैं, उधर से सीड मंगवाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा मछली का काम है वो बहुत रिस्की काम है, क्योंकि ये डीलिंग विद सांस, हम ऑक्सीजन के साथ डील कर रहे हैं। तो अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो फौरन हमारा नुकसान है। So that is the most challenging thing I've faced up till now. Second challenging thing was that I faced is हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत महंगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा रिसेंट टाइम्स में 2 3 4 मंथ्स के अंदर डॉलर बढ़ गया था। डॉलर की वजह से हमने इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फ्री फ्लोटिंग में लगा दी थी, जिसकी वजह से ना काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ गई। तो वो चीज़ें हैं ना, हमें इम्पेक्ट बहुत वो चीज़ें बहुत हमें इम्पेक्ट पड़ रही थी हमारे बिजनेस पे। तो इवन कि जो हमारा मार्जिन था वो काफ़ी कम हो जाता है उसके अंदर। हम लोग तो बिल्कुल ही इवन समझ लें कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गए थे। तो दैट वाज द मोस्ट अनदर सेकंड चैलेंज आई फेस्ड। एंड द थर्ड चैलेंज वाज लेबर, क्योंकि हमारे जो काम है ये कोई प्रोफेशनल काम नहीं है। प्रोफेशनल काम है, लेकिन ये कि जो जो फील्ड के अंदर जो लोग काम करते हैं टेक्नीशियन, वो पढ़े लिखे लोग नहीं, एजुकेटेड लोग नहीं है। वो देहाती लोग हैं, तो उनसे के साथ डील इतने करना, उनको क्वालिफाइड, बताना। बेसिकली आपके यहाँ चाहे इतने क्वालिफाइड नहीं है। उतने क्वालिफाइड नहीं है, यस। उनको उनको पूरी एक बेबी स्टेप्स से सिखाना बताना, दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट आई मैंने लर्न, जो मुझे फेस हुआ था। ओके, सो आई हैव अनदर क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट का क्या था? आपने इन्वेस्टमेंट क्या, आप कैसे पता चला कि इतनी इन्वेस्टमेंट हमें करनी है अपने बिजनेस में? देखिए सर, जब आप स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट। ना, बिल्कुल बिल्कुल, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आपके माइंड के अंदर ये होता है कि स्टार्टिंग में ना, शुरू के 2 2 to 3 इयर्स है ना, शुरू के 2 to 3 इयर्स, तो मैं ज्यादा कह गया, 1 ईयर टू 2 इयर्स तक आप एक्सपेरिमेंटल बेस के अंदर होता है, ठीक है। आप अगर वो बिजनेस को आपने कभी किया नहीं है, तो ये तो आप कोशिश करते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट बेस के अंदर हो, 1 से 2 साल तक कॉस्ट टू कॉस्ट में जाएं, इशू नहीं है। लेकिन ये कि हम टेक्निकल वाइज और एक्सपीरियंस वाइज हमें वो काम आ जाए, ठीक है। तो जो हमने स्टार्टिंग के अंदर जब स्टार्ट किया था, तो हमारी जो इनिशियल कॉस्ट आई थी, वो आई थी, रनिंग के साथ बता रहा हूँ मैं, कोई 6 मिलियन, 60 लाख रुपए हमारी कॉस्ट आई थी स्टार्टिंग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी आसानी की, हमने विद इन 1 to 2 इयर्स उसके अंदर हम ROI पहुंच गए थे। 1.5 साल के अंदर फिर हमने अपना मार्जिन लेना स्टार्ट किया। ओके, तो आप यंग जो हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसको क्या एडवाइस देंगे जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं? अब तो लास्ट सवाल है आपका, दिस, व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स? the important and the most significant advice that I'm gonna give is to think uh, more than anyone, to think out of the box,
अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या कोई बिजनेसमैन बनना है, या तो आपको आपको दूसरे आपको जो सोच होगी ना आपकी, वो आपकी इज फ्रॉम द आउट ऑफ द बॉक्स, एंड योर डिसीजन शुड बी परफेक्ट। तो मैं यही कहूंगा कि आपके डिसीजंस और आपकी जो आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना चाहते हो ग्राउंड के अंदर, वो ऑन द टाइम ऑन द डे परफेक्ट होना चाहिए विथ योर वर्किंग। देन यू विल बी मोस्ट सक्सेसफुल इन एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो सकता है उसके अंदर, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक फार्मिंग का हो या फैब्रिक का हो, कोई सा बिजनेस हो सकता है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड देन अनदर एडवाइस आई एम गोना गिव, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले उस पर रिसर्च करें। ठीक है, पहले उस चीज को समझें कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि आपके हाथ में उतना पैसा होना चाहिए कि आप उसको स्टार्ट करने से पहले, अगर खुदा ना खास्ता कल आप बैक एंड पे गिरते भी हैं तो आप रिकवर कर सकें। इवन आप प्रॉफिट में ना जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट में चले जाए, मसला नहीं, लेकिन आप गिरे नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपका जो बिजनेस होता है वो बेबी बिजनेस होता है। तो उस बेबी को करते करते आपको मिच्योर करना होता है सालों के अंदर। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि प्रॉपरली थिंक करके, सोच के, वर्किंग, प्रैक्टिकल वर्किंग करके एक बिजनेस स्टार्ट करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। बेसिकली एक डीप रिसर्च बिजनेस है। बिल्कुल, हर बिजनेस के अंदर रिसर्च बहुत ज़रूरी है। ये नहीं किसी ने आपको आके कह दिया कि ये मैं इतने 20% 30% कमा रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर, और आपने वो सोच के पैसा लगा स्टार्ट कर दिया। दैट इज नॉट यू कैन बी एंटरप्रेन्योर। Okay. So thank you for giving us a time. बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। Lovely interview. We have learned a lot in this interview. Thank you so much. अल्लाह यू हाफिज। वेलकम सहमद, यू वेलकम, यू वेलकम। आपने मुझे जो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, और ये अच्छी बात है कि हम लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं, और लोगों को कि हम एक सीख दे रहे हैं, जो छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस है उसको। तो थैंक यू फॉर बीइंग जेंटल, एंड थैंक यू फॉर बीइंग नाइस। थैंक यू, शुक्रिया। हाफिज।